सत्य के साथ। हिंदुस्तान इस वक्त कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। उत्तर प्रदेश देश का दिल और सबसे बड़ा प्रदेश, जहां की राजनीति तय करती है कि केंद्र में किसकी सरकार होगी। लिहाजा उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव कुछ दिलचस्प और रोचक मुहाने पर आता दिख रहा है। सी वोटर्स के इस सर्वे में खुलासा होता है कि इस वक्त राज्य के मतदाताओं का झुकाव पूरी तरह से किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, यानी पिछली बार से हालात अलग और जुदा है। प्रचंड बहुमत न भाजपा को मिलता दिख रहा है और न कांग्रेस को, क्योंकि ये लड़ाई अब दिलचस्प कर दी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने, जिनके 5 बार के दौरे में हर बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। सर्वे की बात करें तो इस सर्वे के अनुसार उत्तराखंड के 40% वोटर बीजेपी के पक्ष में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 36% से ज्यादा मतदाता कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 13% मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ जाते दिख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रतिशत माना जा सकता है। अन्य के खाते में करीब 11% मतदाताओं का झुकाव है। सर्वे में साफ है कि उत्तराखंड के चुनावी रण में असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन तीसरे कोण पर खड़े आम आदमी पार्टी ने भी अगर 70 सीटों में से 5 से 8 सीटों पर भी कब्जा कर लिया तो कहीं न कहीं किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। अब मत प्रतिशत को अगर सीटों में तब्दील कर दें तो जो अभी की हालत है उस सर्वे में इसे खंगालने की कोशिश की गई। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के खाते में 33 से 38 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से में 29 से 35 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। 1 से 5 सीटें आपके खाते में, जबकि 1 सीट किसी भी निर्दलीय के खाते में जा सकता है। यानी लड़ाई बेहद दिलचस्प और रोचक होने वाली है। अगर यही हालात रहे और वीवीआईपी के दौरे लगातार बढ़ते रहे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जोर लगा रहे हैं, तो ये सीटों की संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है। और नेक टू नेक फाइट की बात करें तो लड़ाई बहुत ही क्लोज जाएगी। ऐसे में दिलचस्प ये हो जाएगा कि देहरादून की विधानसभा के अंदर कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेकर सरकार बनाता है। दरअसल अभी उत्तराखंड या किसी भी चुनावी राज्य में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी यह कयास है, लोगों से बातचीत के आधार पर अनुमान है। लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद तय हो जाएगा कि आखिर हरीश रावत और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और वापसी करना चाहती है पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप में, वो कितना कामयाब होती है। अभी सीटों की ये संख्या और मत प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना तो तय मानिए कि उत्तराखंड में पहाड़ का चुनाव बहुत क्लोज और नेक टू नेक होगा। देखना ये होगा कि इस सर्वे के बाद आने वाले दिनों में जो नया सर्वे होगा उसमें इन आंकड़ों में कितना बदलाव आता है। फिलहाल रोचक, दिलचस्प और बहुत ही सस्पेंस से भरा है उत्तराखंड का 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ भारत। सत्य के साथ।